गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम संघवाद को लेकर चल रहे थे, संघवाद वाला चैप्टर चल रहा था और उसमें आज आपका ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है भारत में विकेंद्रीकरण। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके टॉपिक में क्या लिखा गया है उसका अर्थ जानना उतना ही ज़रूरी भी होता है और आवश्यक भी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को अलग अलग बांट देते हैं, बांटना कह सकते हैं आप। ठीक है, अगर अलग अलग किसी चीज़ को बांट दे रहे हैं तो वो आपका विकेंद्रीकरण है। तो भारत में भी हमने विकेंद्रीकरण किया, हमने कुछ शक्तियाँ केंद्र की और कुछ शक्तियाँ राज्य की किसको सौंप दी, स्थानीय सरकारों को सौंप दी। ठीक है, ताकि जो कार्य है वो अच्छे से हो सके। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि जब हम अपने किसी काम को क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से बांट लेते हैं तो कार्य जो है वो अच्छे तरीके से होता है। हमने उस दिन भी एग्जाम्पल लिया था। अगर हम स्कूल का एग्जाम्पल लें तो मैनेजिंग कमेटी हो गई, उसके बाद प्रिंसिपल हो गई, उसके बाद टीचर्स हो गए, फिर स्टूडेंट्स हो गए, फिर लास्ट में अन्य कर्मचारी हो गए। तो हमने क्या किया, सबको अलग अलग काम दे दिए ताकि एक जो संस्था है वो अच्छी तरीके से चल सके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि जब केंद्रीय या राज्य से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि कुछ शक्तियाँ केंद्र की, कुछ शक्तियाँ राज्य की लेकर अगर हम किसी तीसरी सरकार को यानी कि स्थानीय सरकार को दे दें तो वो कहा जाता है कि वो क्या है, आपकी सत्ता का विकेंद्रीकरण है। इतना समझ में आ गया। अब ये विकेंद्रीकरण की ज़रूरत क्यों है हमें, जब एक व्यक्ति ही सारे काम को कर सकता था समाज में, यानी कि एक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सारा काम कर सकती है तो फिर ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रहे हैं, डिवाइडेशन कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, ये इसी के पीछे क्या है। पहले तो देखिए कि अनेक अगर जितने भी स्तर पर हम जाएंगे, मान लीजिए राज्य के पास अगर उसकी अलग पावर हैं, राज्य के अंदर अगर स्थानीय स्तर पर अलग कार्य हैं तो जो स्थानीय में रह रहे लोग हैं वो इस स्थानीय से जुड़ी समस्याओं को सीधे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यानी कि अगर कोई राज्य को ही अधिकार हो कि वो राज्य के छोटे से जिले को क्या करे, जिले की परेशानियों को समझे और उसको सॉल्व करे, तो ये उतना बढ़िया तरीके से नहीं होगा अगर इसी के अंदर हम ये कर दें कि राज्य के उस जिले किस जो वहाँ के सारे काम हैं वो वहीं के लोगों में से किसी को सौंप दे, तो वो क्या करेगा, अच्छे से वहाँ की जो परेशानियाँ हैं वो भी समझ सकता है, जो वहाँ की आवश्यकताएं हैं वो भी उनको दे सकता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जो समस्याएं थी उनके जो निपटारा है, ठीक है, जो स्थानीय स्तर पे जो समस्याएं थी उनके निपटारे के लिए क्या किया गया, इस विकेंद्रीकरण को किया गया। यहाँ पे हमने क्या किया, केंद्र और राज्य से कुछ नियम लेकर किसको बांट दिए, स्थानीय सरकार को बांट दिए। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्या किया जाता है, स्कूल में हर क्लास के लिए मॉनिटर्स रख लिए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं 9th क्लास में 12th क्लास के कोई मॉनिटर को भेज दूं तो ये शायद 12th क्लास का मॉनिटर 9th क्लास को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा, ना ही उन बच्चों को जान पाएगा कि उनकी आवश्यकताएं या उनकी ज़रूरतें क्या हैं, है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है, हर क्लास का अपना एक मॉनिटर बनाया जाता है ना। ये इसलिए क्योंकि वो उन्हीं के बीच से है, उसी क्लास के बीच से है, तो वो अच्छे समय से समझ सकता है कि कैसे हैंडल करना है उसे, क्या उसकी समस्याएं हो सकती हैं। तो यही चीज़ आपकी भारत में विकेंद्रीकरण में भी अपनाई गई कि स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अलग कर दिया गया, केंद्र स्तर पर अलग कर दिया गया और स्थानीय स्तर पर अलग कर दिया गया, जिससे जो काम है वो बढ़िया ढंग से हो सके। ठीक है, दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि अगर स्थानीय स्तर पर कोई सरकार बना दी गई है तो फिर जो है लोगों की उसमें सीधे भागीदारी हो जाएगी, यानी कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं सामने वो अपनी भागीदारी उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो और लोकतंत्र में तो है ही कि जनता की भागीदारी क्या है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो ये जो संस्थाएं हैं, ये जो विकेंद्रीकरण है, अगर इसको बनाया जा रहा है तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है एक लोकतंत्र की स्थापना के लिए या फिर एक अच्छी व्यवस्था के लिए कहीं तो। ठीक है, अब देखिए, अब ये मैंने अभी भी आपको एग्जाम्पल समझाया कि जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ की समझ हमें ज़्यादा होती है ना। यही नहीं कि कोई बाहर से आए व्यक्ति तो उसको वो हमारे मोहल्ले में आके हमारी परेशानी को सॉल्व करें, तो इससे अच्छा ये होगा कि हम पड़ोस में ही से ही क्या करेंगे, किसी व्यक्ति को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए खड़ा करेंगे। ठीक है, तो अपने इलाके की समझ बेहतर होती है लोगों के बीच में, और अगर स्थानीय सरकारें बना दी जाती हैं तो वो जो स्थानीय लोग हैं वो अपने स्थान को अच्छी तरीके से कहाँ पैसा खर्च करना है, किन चीज़ों की आवश्यकता है, कहाँ पर कितने अधिक जो कुशल लोग हैं वो हैं, तो इन सब का ब्यौरा उनके पास होता है, इसीलिए वो इसकी बेहतर समझ रखते हैं, इसलिए उनको बनाया भी जाता है। ठीक है,
तो और विकेंद्रीकरण की जो ज़रूरत है वो हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। यहाँ पर समझ लीजिए, हम कोई भी संविधान ऐसा नहीं करता कि अलग अलग रह के कार्य करिए, ये सिर्फ शक्तियों के बंटवारे को लेकर है, ठीक है, कि काम को किस आधार पर करना है और किन शक्तियों को अलग अलग बांटना है, उसमें ही हम विकेंद्रीकरण करेंगे, ठीक है। ऐसा बांटना कि जो काम है वो आसानी से हो जाए, ठीक है। इसमें कई हमने सभी राज्यों में क्या किया, गांव के स्तर पे ग्राम पंचायतें बनाई हैं। अब पहले तो स्थानीय सरकार हमने बांटी, फिर स्थानीय सरकार ने और इसको विकेंद्रित कर दिया, उन्होंने ग्राम पंचायतें बना दी, शहरों में नगर पालिका बना दी, ठीक है। तो ऐसे करके जो शक्तियों का बंटवारा है वो ये अच्छे तरीके से हुआ, और एक अच्छे स्तर पर अगर हम बंटवारा कर दें तो एक कार्य जो है ये अच्छे तरीके से होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। फिर देखिए, ये जो विकेंद्रीकरण है ये कब उठाया गया, 1992 में ये एक बड़ा कदम उठाया गया कि अगर हम शक्तियों का बंटवारा करना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। एक राज्य बांट सकते हैं, केंद्र बांट सकते हैं, और एक स्थानीय सरकार बांट सकते हैं। इसका फैसला कब किया गया, 1992 में किया गया था। फिर देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम विकेंद्रीकरण कर रहे थे तो उस समय जो सामने आया कि जब हम तीसरे स्तर की सरकार को बांट देते हैं, यानी कि तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था बांट देते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि अगर छोटे स्तर से ही बड़े स्तर तक जो विकास है वो होता है। तो ये जो स्थानीय सरकारें हैं ये अच्छे से अगर कार्य करें तो जो जितनी भी सारी व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से हो सकती है, ठीक है। अब स्थानीय जो स्वशासन निकाय हैं उसमें नियमित रूप से करवाने के लिए भी संविधान जो है वो बाध्य है कि इसमें भी ऐसा ना हो कि आज चुनाव हुआ स्थानीय सरकारों का फिर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, वैसे ऐसा होता भी नहीं है। तो इसमें संविधान हमारा बाध्य है कि चुनाव नियमित रूप से हो, जो स्थानीय स्वशासन के लोग हैं वो भी क्या करें, नियमित रूप से वहाँ पर चेंज होते रहें, ताकि जो एक का ही जो निरंकुशवाद है वो वहाँ पर ना हो पाए, ठीक है। और इसमें भी हमने ये किया कि स्थानीय जितनी भी सरकार थी उनके सदस्य जो थे उसमें भी हमने जातियाँ बांट दी कि इतनी जाति की इतनी सीट है, इतनी जाति की इतनी सीट है, और महिलाओं की अलग सीट है। तो ऐसे करके प्रत्येक व्यक्ति जो कि शासन संभालना चाहता है वो आगे आ सकता है और अपनी भागीदारी दर्ज करा सकता है, ठीक है। तो इसमें चुनाव के लिए भी इसकी अलग संस्था का गठन होता है, और आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नोट्स हैं आप तैयार कर सकते हैं, ये आप, और इसको बुक में पढ़ेंगे तो बुक क्या है, बड़े पैराग्राफ में है, तो शायद ये चीज़ें आपको समझ में ना आए, इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, सत्ता की भागीदारी, हमने कहा कि सत्ता की भागीदारी हो जाएगी जब हम क्या कर देंगे, विकेंद्रीकरण कर देंगे, यानी कि अपनी शक्तियों को बांट देंगे। तो ये जो भागीदारी है ये सबकी अलग अलग रूप से हो जाएगी। अगर गांव के स्तर से सोचे तो अगर पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज से ये भागीदारी आराम से हो सकती है, ठीक है। ग्राम समूह की बात करें तो ग्राम पंचायतें हो सकती हैं, उसके बाद अध्यक्ष वहाँ का हो सकता है, सरपंच है जो कि अपने गाँव की जो समस्याएँ हैं उनको बता